Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Midhat Abbas. How are you all doing? Today we are starting a new chapter, which is chapter 9, Major Occupations in the World. Let's see what this chapter holds for us. Major Occupations in the World. नाम आपको क्या suggest करता है? Occupations, काम जो दुनिया में किए जाते हैं. First of all, जो सबसे important चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि what is an occupation? Occupation क्या है? So, a dictionary definition. A person's principal work or business as a mean of earning a living. एक इंसान का ऐसा बेसिक और मेन काम जो करके वो अपनी जिंदगी गुजारता है या earns a livelihood, रोटी अर्न करता है. So yes, occupation is basically the work you do to earn money. और पैसा किस लिए चाहिए? पैसा जीने के लिए चाहिए, जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए चाहिए, खाना, पानी, रहना. So, आज जो occupations हम अपनी दुनिया में देखते हैं, कौन कौन से हैं? जल्दी से, बल्कि एक काम कीजिए, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए एंड अपने पास एटलीस्ट 5 मेजर ऑक्यूपेशंस जो आपको पता है ऑक्यूपेशंस हैं या आपकी नजर में ऑक्यूपेशंस हैं वो अपने पास लिखिए. वेल डन. नाउ इफ इट्स अ डॉक्टर, if it's an engineer, if it's a dentist, if it's a carpenter, if it's a nurse, if it's an electrician, if it's a plumber, then you all are well right. A teacher. Yes, me. I am also doing this to earn the livelihood. I have this occupation. But, however, क्या आप में से किसी ने एक laborer को occupation में लिखा है? एक cook occupation में लिखा है? The house help which is at your home, उसको occupation में लिखा है? Well, अगर लिखा है तो well done. और अगर नहीं तो let me tell you, ये भी occupations हैं. ये modernization कि हमने occupations को डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आर्किटेक्ट और इस तरह के जो डिफरेंट नाम दे दिए हैं, ये जब से ह्यूमन और जब से मैनकाइंड हैव बीन ऑन द वर्ल्ड और दुनिया में पाई जाती है, जब से इंसान हैं, तब से ये occupations तब से लेके आज तक अब आके इनको ये नाम दिए गए हैं. पहले when people started living on the earth या when they came on the earth, तब ये occupations exist नहीं करते थे. So yes, early humans and evolution of occupations. कि अगर हम early humans की आज से कोई हजारों सालों पहले जो इंसान रहा करते थे जमीन पे उनकी बात करें और तब से लेके अब तक occupations की evolution की बात करें. अब you might be thinking evolution is कि वक्त के साथ साथ या वक्त के तकाजे के साथ साथ जिस तरह चीजें बदलती हैं. लाइक अगर हम बात करें प्रिमिटिव ह्यूमंस की, द होमो सेपियंस जिनको हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, दे वर द पीपल जो दुनिया में रहते थे एंड दे डिडंट यूज टू कवर देमसेल्व्स विद क्लोथ्स. क्योंकि उस वक्त ना इतनी एक्सपोजर थी, इंसान था, इंसान दुनिया में आया, उस पर रहना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता उसने अडेप्ट किया अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली और फिर आज हम मॉडर्न ह्यूमंस के नाम से जाने जाते हैं. उसी तरह ऑक्यूपेशंस में भी एवोल्यूशन हुई. द चेंज इन अ सर्टेन थिंग ओवर अ पीरियड ऑफ years or decades or millenniums, that what evolution is. It's a change which takes place, जिसके पीछे कोई ना कोई obviously reason होता है. So talking about early humans to modern humans, हम एक timeline discuss करते हैं. आपने earlier grades में Stone Age, Old Stone Age, New Stone Age के नाम से ये evolution पढ़ी होगी of humans. अब हम humans की इस evolution को relate करते हैं with the evolution of the occupation, कि जैसे जैसे इंसान एडवांस हुआ, जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, वैसे वैसे उसकी जिंदगी जीने के तरीके बदले और किस तरह जो वो काम करता था वो उस शेप में आया जिस शेप में आज है. 200,000 years ago, 200,000 साल पहले, first modern humans appeared in Africa. जो modern humans थे, जिनको हम modern humans के नाम से जानते हैं, इससे पहले भी humans थे, but they were not modern humans. वो evolution तो आपको पता होगी, from apes to homo sapiens. Okay. Now, first modern humans when they appeared, it was in Africa. उस वक्त नहीं पता था कि वो जगह अफ्रीका है, but obviously today we know वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली कि वो जगह अफ्रीका थी. So yes, first modern humans appeared in Africa.
पहले मॉडर्न ह्यूमंस जो कि प्रॉपरली खाते थे या रहते थे, दे अपेयर्ड इन अफ्रीका 11,000 years ago, 11,000 साल पहले, दे ऑक्यूपाइड ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका. इन मॉडर्न ह्यूमंस ने ये आहिस्ता आहिस्ता सेटल होते गए और ये पूरी दुनिया में फैल गए. सारे कॉन्टिनेंट्स पे इन्होंने अपना जो है वो रहना शुरू कर दिया एक्सेप्ट अंटार्कटिका. अंटार्कटिका पे क्यों नहीं? बिकॉज अंटार्कटिका, इफ यू नो, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मैप, इज अ वेरी कोल्ड रीजन. इतने कोल्ड रीजन में उस जमाने में जब गर्म कपड़े नहीं थे एंड द पीपल वर नॉट अवेयर, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी. सो यस, 11,000 years ago, according to what scientists found out, what historians found out, 11,000 years ago, people lived on world and in all continents, but not in Antarctica. अपनी टाइमलाइन में हम आगे चलते हैं. 10,000 years ago, 10,000 years ago जो एज है उसको हम आइस एज कहते थे. People began to develop agriculture. अब ये वो एज थी जिसमें लोगों ने एग्रीकल्चर डेवलप करना शुरू किया, खेती बाड़ी करनी शुरू की. Why? Because early humans, as we know, they used to hunt, they used to kill animals. Obviously, जीने के लिए खाना जरूरी था, तो वो एनिमल्स को मार के, हंट करके उनका रॉ मीट खाते थे, राइट? Until the discovery of fire, जब तक फायर डिस्कवर नहीं की थी. वो भी इंसानों ने डिस्कवर की थी. रिमेंबर, जब उन्होंने दो आपस में पत्थर टकराए और चिंगारी निकली, एंड देन फायर वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड. सो यस, दे बिगैन टू डेवलप एग्रीकल्चर. उसके बाद उन्होंने एनिमल्स से रह के छोटी मोटी ग्रास उगाना शुरू की. उस ग्रास के बाद प्लांटेशन, प्लांटेशन के बाद फसलें. सो इस तरह ओवर द टाइम ऑफ thousands of years, द एग्रीकल्चर डेवलप्ड इनटू द शेप वी हैव एग्रीकल्चर टुडे. जो आज हम प्रॉपर खेती बाड़ी करते हैं, जिसमें मैकेनाइजेशन भी है, जिसमें हम तरह तरह के सीड यूज करते हैं ताकि हमारी क्रॉप्स बेहतर हो सकें. सो ये सारी एडवांसमेंट उस वक्त से आई जब उन्होंने पहली दफा पहला पौधा लगाया. फिर पेलियोलिथिक ईरा आया. पेलियोलिथिक ईरा वो ईरा था which was up till 10,000. 10,000 से पहले नहीं, 10,000 तक जो था, that was पेलियोलिथिक ईरा. इस ईरा को हम ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं. ओल्ड स्टोन एज, when people began to make tools. डिस्कवरी ऑफ फायर आई, एग्रीकल्चर आया, लोगों ने पौधे लगाए, उसके बाद उन पौधों पे से या दरख्तों पे से उन्होंने खाना शुरू किए, फ्रूट्स. फिर जो उन्होंने उगाया उसको पका के खाया, दे स्टार्टेड कुकिंग. ओल्ड स्टोन एज में डिस्कवरी हुई मेटल की. मेटल की डिस्कवरी के साथ उन्होंने टूल्स बनाना शुरू किए. वो टूल्स जो उनको एनिमल हंटिंग में हेल्प करेंगे, एंड देन इट वुड हेल्प देम टू टेक ऑफ द स्किन ऑफ द एनिमल. उस एनिमल की जो जिल्द है उसको यूज करके वो अपने आप को कवर करते थे. मीजोलिथिक एरा. मीजोलिथिक एरा वाज 10,000 to 5,000 years. ये 5,000 साल जो थे, इस एरा को हम कहते हैं मीजोलिथिक एरा. स्टोन एज, व्हेन पीपल बिगैन मेकिंग कॉम्प्लेक्स टूल्स एंड शेल्टर. इसको हम मिडिल स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं. सो यस, कॉम्प्लेक्स टूल्स, मेटल्स डिस्कवर हो गए थे, लोगों ने सिंपल एरोज बनाना शुरू कर दिए थे. कॉम्प्लेक्स टूल्स आ गए जब उन्होंने उन मेटल्स को शेप देना शुरू कर दिया, आग को यूज करके उनकी अपनी एक प्रॉपर शेप बनानी शुरू कर दी. शेल्टर, उन्होंने एक नोमैडिक वे ऑफ लाइफ से, जो जिसमें वो यहां से वहां फिरते रहते थे, वहां से दे केम टू दिस पॉइंट कि उन्होंने घास फूस से, ग्रास से, लकड़ियों से अपनी एक शेल्टर बनानी शुरू कर दी, जिसके अंदर उन्होंने रहना शुरू कर दिया. पहले वो वहीं पत्थरों पे और पहाड़ों में रहते थे, फिर उन्होंने प्रॉपर अपना एक होम बनाना शुरू किया. देन केम द नियोलिथिक एरा. नियोलिथिक एरा बिगैन जब मीजोलिथिक खत्म हो रहा था, तब नियोलिथिक शुरू हो रहा था. सो इट वाज आफ्टर द 10,000 and the 5,000 years, उस स्पैन के बाद when it started. उसमें पीपल लर्न टू मेक फायर एंड ग्रो क्रॉप्स. एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई प्रॉपर. जो हम यहां बात कर रहे थे कि थोड़ी बहुत घास फूस उन्होंने उगाना शुरू की, यहां पे उन्होंने उसको क्रॉप्स की फॉर्म में ले आए. वो जिस क्रॉप्स को, जिनको हम गंदम भी कहते हैं, चावल भी कहते हैं, जौ. सो दीज आर द थिंग्स जो प्रॉपरली उन्होंने फसलों के तौर पे उगाना शुरू किया. और इस टाइम को उन्होंने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी कहा, क्योंकि एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई. Prehistoric people learned to adapt to their environment to be able to live peacefully and survive the dangers. अगर आप देखो तो इस टाइमलाइन में जिस तरह इंसान आगे बढ़ा, डेवलप हुआ, पहले वो घूमता फिरता था, फिर उसने सेटल डाउन करना शुरू किया, फिर फायर, फिर एग्रीकल्चर, फिर वेपन्स, फिर मेटल्स, आहिस्ता आहिस्ता एक प्रॉपर वे ऑफ लाइफ में वो शेप लिए,
लेकिन can you see how many thousand years it took for humans to come to a form जहां हम कहें कि हम उसको primitive way of living कह सकते हैं. Primitive मतलब पुरानी रहने का तरीका. एक लाइफस्टाइल डेवलप करते करते ह्यूमंस को बहुत सारे साल लग गए. बट अगर आप नोटिस करो तो इसमें उन्होंने कैसे कैसे काम वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज ग्रो किया है. डिस्कवरी ऑफ फायर, एग्रीकल्चर, डिस्कवरी ऑफ मेटल, देन वेपन्स. सो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो काम डेवलप करना शुरू किए जिनको अपना के वो अपने लिए खाना मुयस्सर कर सकते हैं या कुछ अर्न कर सकते हैं. अब लाइक आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने भी आपको कहा कि आप उन ऑक्यूपेशंस को जो है वो स्पेसिफाई करें. सबसे पहली ऑक्यूपेशन हम देखें तो हंटिंग, नोमैडिक वे ऑफ लिविंग. नोमैडिक वे ऑफ लिविंग, बंजारापन, एक जगह से दूसरी जगह जाना. यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. कॉन्स्टेंटली मूविंग मीन्स दैट आप एक जगह पे सेटल नहीं करते. कभी आप एक जगह पे रहते हो, कभी दूसरी जगह पे. प्रॉपर जिस तरह हम आज वी लिव इन आवर होम्स, हमारा अपना घर है, हम उसमें रहते हैं, उस तरह ये लोग नहीं रहते थे. खाते कैसे थे? हंटिंग करके, जानवर मार के खाते थे. डिस्कवरी ऑफ फायर. डिस्कवरी ऑफ फायर गिव देम वार्मथ. जब फायर डिस्कवर हुई उसने उनको, क्योंकि ऑब्वियसली सर्दी होती थी, तो उसने उनको 2-3 चीजें दी. एक तो प्रोटेक्शन दी क्योंकि उससे जानवर डर जाता था, उनकी अपनी जान बच जाती थी. दूसरा वार्मथ दी कि जो सिवियर टेम्परेचर है उनसे वो अपने आप को गर्म रख सके. एंड तीसरा फॉर कुकिंग एज वेल. सो विद डिस्कवरी ऑफ फायर केम अ लॉट ऑफ थिंग्स. प्लांटेशन ऑफ ग्रास, द अर्ली एग्रीकल्चर. सबसे पहला जो एग्रीकल्चर था अर्ली, उसकी जो स्टार्ट है, दैट स्टार्टेड विद जब लोगों ने ग्रास और छोटे छोटे वाइल्ड पौधे लगाने शुरू किए. देन केम द डिस्कवरी ऑफ मेटल. डिस्कवरी ऑफ मेटल वाज इंपॉर्टेंट फॉर द वेपन्स द ह्यूमंस मेड. आहिस्ता आहिस्ता इंसानों को ये समझ आने लगी कि हमें रहने के लिए, अपने बचाव के लिए, हंटिंग के लिए तो वो करते ही थे, बट एग्रीकल्चर से जब उनको एक फूड का प्रॉपर तरीका मिला तो उनको ये समझ आया कि हम जानवरों को मार के अपने लिए कपड़े या अपनी स्किन भी कवर कर सकते हैं. तो उसके लिए उन्होंने वेपन्स बनाने शुरू किए. क्योंकि मेटल जब डिस्कवर हुआ तो फिर उससे उन्होंने स्पेयर्स और एरोज बनाए, उनको फायर से यूज करके. फर्दर जब डिस्कवरी हुई और फर्दर लोग जब एडवांस्ड हुए तो उन्होंने इन मेटल्स को फायर के ऊपर रख के शेप दे के अपने वेपन्स बनाने शुरू कर दिए. उसके बाद दे बिगैन सेटलिंग डाउन, लाइक वी टॉक्ड अर्लियर कि उन्होंने अपने लिए शेल्टर बनाया. शेल्टर में उन्होंने घास फूस, ग्रास यूज की, स्टिक्स यूज की, ट्री ट्रंक्स यूज किए, twigs use की. So these were the early houses they used to have. Ab right now what you're seeing on your screen is a picture of early humans moving from the Paleolithic to Mesolithic to Neolithic era. आप clearly ये देख सकते हो कि इनकी way of living कैसे change की है. पहले कैसे रहते थे, फिर कैसे रहते थे, और till today like we live today, तब तक उस settlement वाली form में आने के लिए कि वो सिर्फ एक जगह पे रहें, अपना घर बनाएं, वहीं पे खेती बाड़ी करें और एक प्रॉपर जिंदगी गुजारें. सो यस, दिस इज हाउ द ऑक्यूपेशंस इवॉल्व्ड ओवर टाइम. मॉडर्न ऑक्यूपेशंस ने अपनी ये शेप कैसे ली, किन रीजंस की वजह से ली? स्पेसिफिक एंड कैटेगराइज्ड. अब जो स्पेसिफिसिटी का मतलब, जैसे हमने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया कि डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या आर्किटेक्ट हैं या कोई और ऑक्यूपेशन है, एक्टर है फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, अगर इस तरह के ऑक्यूपेशंस हैं तो ये आए हैं एडवांसमेंट के साथ, ये स्पेसिफिक हैं. वो इसलिए क्योंकि जो एक डॉक्टर है वो एक इंजीनियर का काम नहीं कर सकता. इफ अ डॉक्टर इज ट्रीटिंग अ ह्यूमन बॉडी, वो अगर इंसानी जिस्म के ऊपर काम करता है तो वो एक घर के ऊपर काम नहीं कर सकता, वो काम एक इंजीनियर का है. वो घर नहीं ड्रॉ कर सकता, ना उसका नक्शा बना सकता है, वो एक काम एक आर्किटेक्ट का है. सो इस तरह कैटेगराइजेशन हुई कि हर एक बंदा स्पेसिफिक हो गया अपनी जॉब के लिए और ट्रेन हो गया. सो यस, एजुकेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग अवेलेबल. वो इसलिए हुआ क्योंकि विद टाइम एजुकेशन में एक्सपोजर आया, लोगों को समझ आई, नो हाउ आई, तो टेक्निकल ट्रेनिंग भी आई साथ. सो यस, दैट्स हाउ एडवांसमेंट टुक प्लेस. मोर एक्सपोजर, मोर इन्फॉर्म्ड, पीपल बिकेम मोर इन्फॉर्म्ड. आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये भी समझ आ गई कि अगर हमने अपना इलाज करवाना है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर हमने अपना घर बनवाना है तो हम एक इंजीनियर के पास जाएंगे, अगर हमने अपने घर की कोई चीज ठीक करवानी है तो हम प्लम्बर के पास जाएंगे, अगर हमने कपड़े सिलवाने हैं तो हम एक टेलर के पास जाएंगे, और अगर हमने एज मैटर ऑफ फैक्ट कहीं सफाई भी करानी है तो हम एक जैनिटर के पास जाएंगे. सो ऑल दीज ऑक्यूपेशंस व्हिच आर ऑक्यूपेशंस इन द मॉडर्न फॉर्म टुडे, दे आर रिस्पेक्टेबल. और
انہوں نے اپنی فارم اتنے ہزاروں سالوں میں آ کے یہ لی جس کو آج ہم اس طرح انجوائے کرتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں. نیکسٹ لیکچر میں we'll discuss the major 5 to 6 occupation جو all over the world expanded ہیں اور جن سے جو ہے وہ اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے کنٹری کی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.